हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं MSO 001 सोशियोलॉजिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने MSO 001 के कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड किया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने आपको 10 साल के पेपर को एनालाइज करके एक पेपर को मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि इग्नो में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और MSO 001 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे हर साल में। तो मैंने उस वाले पेपर उस वाले वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करके बताया है, जिसमें कि मैं कम से कम 10 साल की क्वेश्चन पेपर है किसके MSO 001 के। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो देखने से पहले एक बार क्या आपको वीडियो देख लेना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उसी 10 साल की पेपर पे बेस्ट है। जो उस टाइम पे जो उस वाले क्वेश्चन वीडियो पे उस क्वेश्चन पेपर में 10 साल के जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, साथ साथ में जो ऐसी टॉपिक्स ऐसा लगता है कि एग्जाम में कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। मीन्स ऐसे कॉमन टॉपिक कौन कौन से जिससे रिलेटेड इग्नो एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। तो इस वीडियो में ये वो टोटल क्वेश्चन है। मीन्स कम से कम इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बस आपको कितने क्या 25 क्वेश्चन ही बस आपको करके जाना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस इतना करके जाना, आप 90+ मार्क्स आप गारंटी से पास हो जाओगे। साथ साथ आप अच्छे मार्क्स से पास होगे, 90+ की गारंटी। बस आपको क्या है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ बस आपको वो ही करके जाना है, और साथ साथ में जो आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ वो करके जाना है। और मेरे वीडियो पे तो आपको हर एक साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, कम से कम 15 या 10 साल के आपको इजिली मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको क्या है हर एक सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है क्या पर्सन थियरी ऑफ सोशल एक्शन। तो पर्सन थियरी ऑफ सोशल एक्शन क्या है, फर्स्ट हमें बताना है कि सोशल एक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्सन थियरी का मतलब सोशल एक्शन से रिलेटेड क्या उनका थियरी किसका, पर्सन का, जो कि सोशलॉजिस्ट है, उनका एक्सप्लेन करना है पर्सन थियरी का किस रिलेटेड, सोशल एक्शन से रिलेटेड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज पैराडिगम शिफ्ट, डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें बताना है कि पैराडिगम शिफ्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एग्जाम में ये जो पैराडिगम शिफ्ट है ना, इससे रिलेटेड आपको क्या इसके बेनिफिट्स भी पूछे सिग्निफिकेंस भी पूछे जा सकते हैं, फ्यूचर्स या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या है पैराडिगम शिफ्ट में आपको क्या डिस्कस करना है ना। तो मीन्स आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना है, फिर मेन बॉडी में इसके जो भी फ्यूचर्स वगैरह सिग्निफिकेंस है वो सबको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, रियलिटी है। ये कि किसने बताया है, रैडक्लिफ ब्राउन ने बताया। फर्स्ट हमने क्या बताया कि सोशल स्ट्रक्चर इज द रियलिटी, ये बताना है। फिर इसके हिसाब से बताना है कि रैडक्लिफ ब्राउन का क्या अप्रोच था, किस रिलेटेड, सोशल स्ट्रक्चर इज रियलिटी से रिलेटेड रैडक्लिफ ब्राउन का क्या अप्रोच था, ये बताना है। इसके अंदर डिस्कस करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आपको क्या है सोशल स्ट्रक्चर इज रियलिटी का आपको क्या है कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 सोशल स्ट्रक्चर्स रेफरिंग टू रिलेशन बिटवीन ग्रुप डिस्कस विथ रेफरेंस टू द राइटिंग ऑफ इवेंट्स प्रीचर्स। अभी 4th में क्या पूछा गया, सोशल स्ट्रक्चर को रेफर किया गया है रिलेशन बिटवीन ग्रुप के बीच में। अभी ये किसके हिसाब से हमें डिस्कस करना है, जो सोशलॉजिस्ट है कौन, इवेंस प्रीचर्ड के हिसाब से हमें डिस्कस करना है कि इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर्स को क्यों रेफर किया रिलेशंस बिटवीन ग्रुप, इनके बारे में हमें क्या है डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सोशल स्ट्रक्चर को साथ में अब इसमें मॉडल भी कहा गया है। अब ये किसने बताया है, लेविस टॉरेंस ने, साथ साथ ईडी मर्टलिच ने भी बताया है। मीन्स इन दोनों सोशलॉजिस्ट के हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर को मॉडल कहा गया है। तो इनके हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना है, हमें डिस्कस करना है, दोनों का व्यू हमें बताना है। सोशल स्ट्रक्चर इज अ मॉडल के रिलेटेड एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है प्रीमाइसेस ऑफ फंक्शनलिज्म, क्या प्रीमाइसेस है किसकी, फंक्शनलिज्म की, यह क्या एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस करना है रिविलेंस किसका, कॉन्सेप्ट फंक्शन का इन अंडरस्टैंडिंग
सोसाइटी को समझने के लिए क्या फंक्शन है सोसाइटी का, या में क्या है क्या क्या इससे रिलेटेड फंक्शन हो सकता है वह डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में न्यू फंक्शनलिज्म क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है कि न्यू फंक्शनलिज्म क्या है, क्या इसके मेरिट है, साथ साथ में क्या इसके डिमेरिट है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या आगे है किसके न्यू फंक्शनलिज्म्स के, ये क्या हम इसमें डिस्कस करना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, सभी के आंसर्स में एंडिंग में हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अपने आंसर को हमेशा कंक्लूजन के साथ ही एंडिंग करना है। तो आपको अपनी जितने भी आप आंसर लिखो कम से कम एक पेज तो आप कंक्लूजन में दो, एक पेज में आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 5 लाइन 6 लाइन आपको कंक्लूजन में लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या है, हु होल्ड पावर ऑन लोकल कम्युनिटीज़, डिस्कस विथ रेफरेंस टू इंसाइट इन व्हीलर्स एंड डेल्स। कौन होल्ड करता है पावर किस पे, लोकल कम्युनिटीज़ पे, ये हमें फर्स्ट बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मिलर एंड डहेल के हिसाब से क्या इनका व्यूज़ है किसके ऊपर, जो कि पावर होल्ड करता है लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर, इनका व्यू बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो क्वेश्चन नंबर 9 है पावर से रिलेटेड, ये वाला आपको क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाएगा। वैसे तो आपको एज इट इज़ कर लेना है, ये पावर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्या है एक्सप्लेन कर लेना, मतलब याद कर लेना है, सॉरी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्निटी, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द एंटोनी गिडन्स। फर्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है कि मॉडर्निटी का मीन्स क्या होता है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है आपको हर एक जितनी भी, मतलब मॉडर्निटी आप अगर हो सके ना आपको अपनी आंसर्स में क्या एग्जाम्पल्स, डायग्राम या फ्लो चार्ट्स ये सब डालने की आपको कोशिश करना है, ठीक है। इससे आपका आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स स्कोर करने में भी मदद मिलेगा और आपका क्या है टाइम भी कम लगेगा और आपका पेज भी कम से कम अच्छे से मतलब फील हो जाएगा। तो आपको ये सब डालने की कोशिश करना अपने पेपर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हाट इज़ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी क्या है और क्या इसका रोल है डेमोक्रेटिक में, ये बताना है। तो ये जो सिविल सोसाइटी का जो क्वेश्चन है ना, इसका जो रोल है डेमोक्रेसी में, इस क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, ये भी पूछा जा सकता है। मीन्स इसी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, बट आपको जो आंसर क्या है यही सेम लिखना है कि सिविल सोसाइटी क्या है, कि क्या इसका रोल है डेमोक्रेसी का। आंसर जो आप लिखोगे वही अगर आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़े से अलग डिफरेंट वे में पूछा जाएगा। बस आपको ये प्रिपेयर कर लेना है कि सिविल सोसाइटी क्या है, फिर उसके बाद में क्या क्या रोल है इसके डेमोक्रेसी में, ये आपको क्या डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताना है, इसके अंदर कंपेयर करना है अप्रोचेस किसके, फर्स्ट हमें क्या है अप्रोच बताना है किसका, मैक्स वेबर का और जोसेफ स्क्रूपेटेरियम पीटर का इंटरप्रेनरशिप से रिलेटेड क्या है, क्या अप्रोचेज है दो साइंटिस्ट के इसके अंदर, जिसमें कौन कौन से, फर्स्ट मैक्स वेबर है, उसके बाद में जोसेफ है, ठीक है। इन दोनों का क्या क्या अप्रोच है एंटरप्रेनरशिप से रिलेटेड, ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या तो आपको कंपेयर भी पूछा जा सकता है या कि आपको एक्सप्लेन भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सिंपली क्या अप्रोचेस याद कर लेना है मैक्स वेबर के और जोसेफ के एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या क्या अप्रोच है, आपको सिंपल से ये याद कर लेना है ताकि इस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्या है हैंडल कर सको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया, एलिनेशन इज ए प्रोडक्ट है किसका, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर का, ये डिस्कस करना है। या आपको एग्जाम में डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर से रिलेटेड इसका प्रोसेस पूछा जा सकता है, या एलिनेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, ये भी आपको एग्जाम में क्या है पूछा जा सकता है, दो टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करना है, जेंडर हैज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिलेटेड। फर्स्ट हमें क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड क्या है डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, मिस इंट्रोडक्शन में इसका कॉन्सेप्ट बताना है। फिर जेंडर को क्या माना गया है, एज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन माना गया है, ये क्या है डिस्कस करना मेन बॉडी के अंदर विद एग्जांपल के साथ में क्या आपको डिस्कशन करना है, लास्ट में क्या है कंक्लूजन के साथ एंडिंग करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में आउटलाइन बताना है, फीचर्स बताना है, किसकी फीचर्स बताने हैं हमें, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हमें क्या है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में सॉवरेनिटी क्या है,
फर्स्ट हमें क्या है सॉवरेनिटी के बारे में बताना है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसके फ्यूचर्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सॉवरेनिटी एंड एक्सप्लेन इस कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्यूचर्स, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। या व्हाट इज सॉवरेनिटी और ऐसे कौन कौन से टाइप्स है सॉवरेनिटी के, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स सॉवरेनिटी के, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो मैंने आपको सिंपली इसमें क्या प्रोवाइड किया है कि व्हाट इज सॉवरेनिटी बताना है आपको, साथ में इसका डिस्कस करना है इंटरनल एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी मतलब डिस्कस करना है आपको, फिर उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। बस आपको इतना कर लेना है सॉवरेनिटी टॉपिक से रिलेटेड, बस आपको इतना प्रिपेयर करके जाना है। सब क्या सॉवरेनिटी, क्या इसके टाइप से, फिर इसके बाद में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में एथनिसिटी क्या है और क्या क्या इसके अप्रोच है समझने के लिए एथनिसिटी को, कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटिकल अप्रोच हो गए, ये सब क्या है किसके अप्रोच है एथनिसिटी के। आपको क्या जितने भी अप्रोचेस है मतलब किसकी एथनिसिटी की, सभी को प्रिपेयर कर लेना है। कम से कम 2 स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटिस्ट करके ये 2 अप्रोच क्या है बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इन दोनों का तो नोट्स आपको बना लेना है अप्रोच एथनिसिटी से रिलेटेड, बाकी सबका अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, बट इनका आपको 2 अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, याद कर लेना, अगर हो सके तो बाकी भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्लेन करना है मेजर टेंडेंस किसका, पोस्ट मॉडर्निज्म का, किनके हिसाब से बायोड्रिलैड एंड जैमसन के रिलेटेड मेजर टेंस और पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या रेफरेंस है, मतलब क्या टेंस है वो एक्सप्लेन करना है, किसके हिसाब से, जैमसन एंड बायोड्रिलैड के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस करना है बात का फ्रेमवर्क, किसके रिलेटेड एथनिसिटी से रिलेटेड, क्या उनका फ्रेमवर्क है, क्या उनका मॉडल है, बात मॉडल का समझने के लिए किसको, एथनिसिटी को, ये क्या डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, सिटीजन्स क्या होता है। फर्स्ट हमें सिटीजनशिप के बारे में बताना है कि सिटीजनशिप क्या है और क्या इसका मतलब रिलेशन है स्टेट के साथ में, नॉन स्टेट के साथ में क्या इसका रिलेशन है, ये एक्सप्लेन करना है आपको, डिस्कस करना है कि क्या इसका रिलेशन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कि शॉर्ट नोट बताना है कि डाई फॉर्मेशन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद में रिलेशन बिटवीन किसके बीच का, रेस और एथनिसिटी का क्या रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के बीच में क्या आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये शॉर्ट नोट आपको ब्रीफ में भी पूछा जा सकता है, जिस 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या 10 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सिंपली आपको करना क्या, इससे रिलेटेड आपको 1.5 पेजेस का आपको नोट प्रिपेयर कर लेना है, बस इतना कर लेना है। अगर 20 मार्क्स का भी अगर पूछा जाता है तो आप 1.5 पेज लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे कम से कम। तो आपको क्या है, एक 1.5 का 2 पेजेस के नोट आपको इजीली मतलब प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद में 22 क्वेश्चन, जिसमें कि कौन से बताना है पावर का, ये जो कॉन्सेप्ट है पावर का, इससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी इसके मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड मैंने देखा है प्रीवियस पेपर में कि ये जो क्वेश्चन है पावर का, जितने भी साइंटिस्ट है जैसे कि वेबर हो गए, मार्क्स हो गए, गिडन्स हो गया, फौकल्ट हो गया, टूमिन्स वगैरह, लुक्स, इन सभी से रिलेटेड मतलब उनका सभी सोशियोलॉजिस्ट का पावर से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है सभी को बताना है। जितने भी मतलब हर एक पेपर में हर एक मतलब सोशियोलॉजिस्ट के व्यू से पूछा गया है पावर के बारे में, तो आपको सिंपली क्या है कम से कम 4 मतलब सोशियोलॉजिस्ट का जो पावर का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है आपको याद कर लेना है। मीन्स आपको जैसे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट, तो मीन्स आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आपको नोट बनाने की कोशिश करना है। अगर हो सके तो आप सारे पेपर का क्या है 4 पेजेस की नोट्स बना लेना है। 25 जितने भी आपको कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, मीन्स आपको 4 पेजेस की नोट बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि 4 पेजेस ज़्यादा है तो आपका 3 पेजेस के बनाओगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि जो इग्नू का आंसर शीट होता है ना वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, तो आप मीडियम साइज़ का ही होता है। आप क्वेश्चन लिखोगे फिर नीचे आंसरिंग कवरिंग करोगे तो आपका पूरा कम से कम 4 पेजेस के आपको क्या इजीली कवर हो जाएगा। बस आपको क्या अवॉइड करना है कि आप पैराग्राफ में ना लिखो, हमेशा बुलेट मतलब पॉइंट वाइज ही लिखने की कोशिश करना है, और साथ में अपने फॉर्मेट को हमेशा जो फॉर्मेट होता है अनसेटिंग उसी हिसाब से आपको लिखना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, और कुछ एग्जाम्पल्स डालना है या डायग्राम वगैरह डालना है। इससे क्या होगा आपका आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जैसे कि 4 पेज के बदले आप 5 पेज भी लिख सकोगे, जिसमें कि आप डायग्राम वगैरह डाल रहे हो, एग्जाम्पल्स वगैरह डाल रहे हो, तो ये सब आपको क्या है डालने की मतलब कोशिश करना है कि आप अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सको।
बस आपको क्या है, इतने क्वेश्चंस करके जाने हैं और बस अपने आंसर पे ध्यान देना है कि 4 पेजेस के आप कम से कम 20 मार्क्स के भी 4 पेजेस के आपको क्या है आंसर्स प्रिपेयर करके जाना है। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है 4 पेजेस याद नहीं कर पाओगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो 3 पेजेस के करके जाइए, एकदम सिंपल वे में करके जाइए, टी डायग्राम बनाए, उसके थ्रू आप याद कीजिए, फिर अपने मन से भी आप लिख सकते हो अगर जो लिख सकता है, तो बस इतने करके जाने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर सबको प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इन सब की आंसर चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब जिन लोगों को अभी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको हर एक चैप्टर्स के मतलब यूनिट 1 यूनिट 3 के सभी चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके देने वाली हूँ, इसलिए कि आपको सभी लोगों को क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप MSO 001 को अच्छे से हर एक टॉपिक को आप डिटेल में समझ सको। तो चैनल को आपको पहले ही सब्सक्राइब कर लेना है। अगर जिन लोगों ने यूनिट 2 या यूनिट 1 नहीं देखा है, वो एक बार देख लेना है, क्योंकि मैंने MSO 001 से रिलेटेड यूनिट 2 और यूनिट 1 से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और ऐसे ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्या है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से समझ सको एक एक टॉपिक को डिटेल में। और कुछ भी डाउट हो करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।